जवाब आपके पास है नहीं, नीलेश कुमार नहीं है। क्या करते हैं? राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसको बचाने के लिए नीलेश कुमार है। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का जॉब ही नहीं है, यह अयोग्य व्यक्ति है, संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इनकी संसद एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे। ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए। इल्हान उमर भारत विरोधी रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स के साथ काम करती है। इल्हान उमर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है। क्या राहुल गांधी को पता नहीं? थोड़ी शर्म और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब। चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का लोग है, प्रियंका गांधी सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। गांधियों का चरण चुंबक कहती है ना, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? जो आपकी जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। ये असलियत है आपकी। अपडेटेड होने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। आपका पूरा नाम मुझे पता है, यहाँ पर आकर उठापन मत करिए। आपकी तारीफ है, आपके पूरे नाम में उठापन कैसे हो गया? को दिखा दो, तो मुझसे बदतमीजी। जनरल वंदन उसकी एक्सपर्ट है यहाँ। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से। पूरी कांग्रेस पार्टी कान पकड़ के माफी मांगे। महाबेशरम है, तो शर्म नहीं आती? महाबेशरम है, महाबेशरम है। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी उतरेगी नहीं। नाम नहीं ले सकते। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी नहीं उतरेगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है इल्हान, खालिस्तान और पाकिस्तान। राहुल गांधी के अमेरिकन दौरे से यह शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर क्यों, तो ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आया एक बयान खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस की ओर से। बयान में कहा गया कि सिखों के बारे में राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो सिख फॉर जस्टिस के दावे को सही साबित करती है कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है और उन्हें एक अलग खालिस्तान मिलना चाहिए। फिर एक तस्वीर सामने आई, एक ऐसी मीटिंग की तस्वीर जो राहुल गांधी ने कुछ अमेरिकन नेताओं के साथ की, और इस मीटिंग में शामिल होने वाले नेता में से एक थी इल्हान उमर। वही इल्हान उमर जो अमेरिका में पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोध की आवाज मानी जाती है। बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ बैठक में बांग्लादेशी पत्रकार मुश्फिकुल फसल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने दावा किया कि यह सभी बैठकें एक ही इरादे को दर्शाती है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिख फॉर जस्टिस ने आखिर यह कहा क्योंकि उनकी खालिस्तान की मांग राहुल गांधी के बयान से सही साबित हुई है। वो वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी के इस भाषण पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में सिख की पगड़ी, किरपान और कड़ा सुरक्षित नहीं है। और अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर इन्हीं बयानों को लेकर यह चर्चा TV9 भारतवर्ष पर हो रही है। चर्चा में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उस समय अपना आपा खो बैठी और अनाप शनाप बोलने लगी जब उनसे ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी ने पूछ लिया, तो मैडम गाली गलौज की भाषा बोलने लगी। पर उसकी इस भाषा का जवाब अजय आलोक और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ऐसा दिया कि मैडम की बोलती बंद कर दी। तो देखते हैं इस डिबेट में कि कैसे मैडम गालीबाज की मिट्टी पलीत की भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी ने। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अजय आलोक, अगर इल्हान उमर से मुलाकात भी हुई है तो तस्वीरें भी हैं, बता करके हुई है, चोरी छुपे नहीं हुई है, इतना हो हल्ला क्यों? देखिए पद्मजा जी, क्यों हंगामा कर रहे हैं आप? लीडर ऑफ अपोजिशन प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमर उल्लाह ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारत की बेइज्जती मत करवाइए। भारत की जो राजदूत है उनको बिना बताए ऐसे लोगों को शामिल किया गया उस डेलीगेशन में, सुप्रिया श्रीनेत, जो कि भारत के विरोध में बोलते रहे हैं और कश्मीर मुद्दे पर भारत की जो छवि है उसको खराब करते रहे सुप्रिया श्रीनेत। जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ यहाँ पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? पाकिस्तान इसलिए कहते थे रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं, 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। इनके पास जवाब नहीं है। फिर से पूछती हूँ और एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी। महज सहयोग है कि राहुल जी अमेरिका में हैं, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है हम सब जानते ही हैं, और अचानक से एक पत्रकार जो कि बांग्लादेश से है, एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की सदस्य हैं जो कि कश्मीर में एक अलगाववादी भाषा में बोलती हैं, वो उनके साथ मुलाकात करते हैं। क्या ये महज एक सहयोग है? क्योंकि उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। यही तो मैं बोल रही हूँ पद्मजा जी, मैं तो यही बोल रही हूँ। क्या ये महज एक संयोग है कि सारे भक्त जो है वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और जाकिर नाइक की बात करते हैं? मोदी जी जाते हैं वहां पर मेंशन नहीं करते। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कहता है हमसे कोई बात ही नहीं हुई जाकिर नाइक की, लाइए ना उसको वापस। उसने इंडिया में विरोधी बातें करी, लाइए वापस। क्यों नहीं ला पाते? आप इतनी बड़ी बातें करते हैं। प्रयोग है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लश्कर तोयबे का प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग? 2017, 2019, 2022, 2024, मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूं। सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का जॉब ही नहीं है, ये अयोग्य व्यक्ति है। संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे। ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है। ये भारत की जड़ों में मट्ठे के समान है, इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। देखिए, आप एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं साफ कहता हूं, ये बिल्कुल देशद्रोही काम है। जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि कितनी मासूम बातें हो रही हैं, और मुझे तो ये नहीं पता था कि अजय आलोक के परिवार पर कोई बहस है। बड़ा मतलब विचित्र हो जाता है कि इतने गंभीर मसले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कहां से कहां बहस जाती है।
कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो विदेश दौरे पर हैं। विदेश में वो कई कार्यक्रमों में गए और पहले भी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के बोले पर विवाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। आगे जाकर उसकी सफाई देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि उनको भी पता था कि गलत बात बोल क्या है, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते देश से लड़ना है। इल्हान ओमर भारत विरोधी रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स के साथ काम करती है। इल्हान ओमर पीओके में गई थी पाकिस्तान के बुलावे पर। इल्हान ओमर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है। क्या राहुल गांधी को पता नहीं? और क्या क्या झूठ फैलाया जाता है। इस देश में पगड़ी वाला सिख सिर्फ एक बार उसको डर लगा होगा जब लोगों ने अपने केस कटवा लिए, पगड़ी हटा ली। 1984 था जब देश भर में कांग्रेसियों के ऊपर सिखों के नरसंहार के आरोप लगे। सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू है उसकी भाषा और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी हो जा रही। इसमें आपको मतलब चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए। बाकी सारी बातें अपनी जगह है। कौन सी पुरानी बातें वॉट अबाउट करते रहिए, इसमें तो वैसे भी नेताओं को महारत हासिल होती है। मूल बात यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जुबान से जो निकल रहा है वो दुर्भाग्य है कि जो आतंकवादी हैं, जो भारत विरोधी हैं, ऐसे लोग भी वही बात बोल रहे हैं। अब ये देश की जनता तय करे। कोई नहीं कह सकता, चुंबकों थोड़ी शर्म करो। और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी चाहिए इस सब बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। बेशर्मी कोई नहीं है ना? चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। ठीक है, वापस मुद्दे पे। क्या सवाल है आपका? मैंने सवाल पूछा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं प्रतिकार किया? क्यों नहीं हमने ऑनवॉय को समन किया? क्यों नहीं हमने ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दिया कि इन खालिस्तानियों की हिम्मत कैसे हो रही है इंदिरा जी की जघन्य हत्या को एक झांकी निकालने की? हमने ये सब किया। खालिस्तानियों को भारत सरकार ने राहुल जी की सभा में आकर, राहुल जी की सभा में आकर उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। अरे जयशंकर का स्टेटमेंट पढ़िए कनाडा के बारे में। रहने दीजिए, जयशंकर जी तो झूठ, उन्होंने ऑनवॉय को नहीं बुलाया। थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है। आउटडेटेड हो गई हैं। ये असलियत है आपकी। अपडेटेड होने की जरूरत है। आउटडेटेड हो गई हैं। हर्षवर्धन जी, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो आज के समय में तुरंत वेरीफाई ना हो जाए। जितने लोग इस वक्त अड़ी देख रहे हैं, आप बाकायदा गूगल पर सर्च कर लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत कड़ा प्रतिरोध आपको नजर आएगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार ने कनाडा को बुलाया, ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी तक नहीं लिखी। आप लगातार झूठ बोलते हैं, ये आपकी बात है। आपका जो चश्मा है ना उससे सच चिल्लाने के अलावा झूठ बोलते हैं। मुझे कुछ भी कहो और ये मुझसे तू तड़ाका होकर जो नेता बनता है वो और ज्यादा पत्रकारों से मुझसे आप करके बात करिए। ये तू तड़ाका होके जो नेता बनता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी आपसे वही कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी का मौका। आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल तुम करके बात मत करिए। नहीं, कोई तू तड़ाक नहीं हो रही है। हर्षवर्धन जी कहीं और दिखाइएगा मेरे साथ। प्लीज हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। हर्षवर्धन मत करिए, मैं एक महिला हूँ। मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे आप करके बात करिए। मेरा पूरा नाम मुझे पता है। यहाँ पर आकर ओछापन मत करिए। आपकी सारी नाम में ओछापन कैसे हो गया? को दिखाकर तो मुझसे बदतमीजी चरण वंदन उसकी एक्सपर्ट है आप। मुझसे आपको जो भारतीय राजनीति में पत्रकारिता से चरण वंदना का बड़ा उदाहरण है। फिर भी प्लीज मुद्दे देखिए ऊपर कोई व्यक्तिगत होता है तो छोड़ता नहीं। गलत बात है। और जिस तरह से सिखों की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, देश में एक भी सिख के साथ कोई दुर्व्यवहार की घटना नहीं होती है। देश के सिखों को यह देश सर माथे पर बिठाता है। और पहली बात तो हिंदू और सिख कोई अलग नहीं है। हिंदू के घर का ही बड़ा बेटा सिख बन गया। 10 गुरुओं की सीख जो है वो हिंदुओं की सीख है। लेकिन दुर्भाग्य यही है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हिंदू और सिख का विभाजन कराना चाहती है। देश में इस तरह की भावनाएं पैदा करना चाहती है। ये सचमुच शर्मनाक है। और वो तो कनाडा के बयान देख लीजिए कि भारत सरकार ने उनको किस तरह से ठीक करके रखा हुआ है। की बात है ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और बेवकूफी की बात इसलिए है, भारत के 5 बार के चुने हुए सांसद को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहने के लिए साहस नहीं, चरण वंदन चाहिए होता है, जो आप लोग सरकार का करते हैं। लेकिन पद्मजा, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, वो बात बोलनी जरूरी है। हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देश पर, ना देश प्रेम पर, ना अपने धर्म पर, ना राष्ट्र पर। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है ये भागते क्यों? ये हम देशद्रोह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया कि देश के भारत राष्ट्र की इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने चाइना पीपल्स रिपब्लिक से ऑफिशियल राजनीतिक एग्रीमेंट किया। 2 देशों के पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक एग्रीमेंट गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। गलवान चल रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, चीन से लड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डीलर कर रहे थे चीनी डिप्लोमैट से। ये भी देशद्रोह नहीं है, विरोध का काम नहीं है। ऑफिशियल चंदा लिया 1 करोड़ रुपया चेक से राजीव गांधी फाउंडेशन ने।
ये भी देशद्रोह का काम नहीं है। अरे लगातार एक के बाद एक पर उलान से उमर से मिल ही रहे हैं, जो कश्मीर को अलग, अभी कब मिल रहे हैं? जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, उसको मैसेज दे रहे हैं ना, पार्टनर बनाते हैं। जब देश युद्ध के बहाने पे होगा तो दुश्मन के साथ बैठ के डील करेंगे। सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और आप उसी जवानों, आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डील करेंगे। शर्म मुझे आनी चाहिए। महाबेशरम है, शर्म नहीं आती, महाबेशरम है, महाबेशरम है। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी उतरेगी नहीं। नाम नहीं ले सकते। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी नहीं उतरेगी। देखिए आपने डिबेट, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको डिबेट अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।